हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आपने जो है प्रीवियस वीडियो को देखकर अपना टारगेट मशीन को सेट कर लिया होगा। और देखिए, जब कोई हैकर किसी भी सिस्टम को हैक करने जाता है तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। देखिए, अगर कोई चोर चोरी करने जाता है तो उसके लिए कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है कि भाई ये बंदा कब जो है घर से बाहर रहता है और कब इसका जो है घर पर आना होता है। तो जब वो घर का ऑनर होगा, बाहर होगा, तभी वो अच्छे से दाखिल हो पाएगा और चोरी कर पाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है कि जो ऑनर है, सिस्टम का ऑनर, तो उसका इन्फॉर्मेशन क्या क्या है उससे गैदर करना है। मतलब तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज थ्रू वेरियस मीन्स। तो देखिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम विक्टिम के जो विक्टिम है, हमारा जो टारगेट है, उसके बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं किसी भी तरह और किसी भी प्रकार। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो मतलब कैसा इंफॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू गैदर। तो भाई आपको जो है इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करना है कि मतलब आप उसके सिस्टम में एक्सेस ले पाएँ। तो उसका कोई आईपी एड्रेस हो सकता है, उसका मैक एड्रेस हो सकता है। तो आईपी एड्रेस मतलब क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप जानते ही होंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। और यहाँ पर जो है मैक एड्रेस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है मैक एड्रेस के बारे में नहीं जानते होंगे, आईपी एड्रेस के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, मैक एड्रेस का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये एक आपके जो है सिस्टम का ही एक यूनिक एड्रेस होता है और ये दुनिया में सभी डिवाइसेस का, जितने भी टेक्नोलॉजी होते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ और आपके कंप्यूटर, जितने भी टेक्नोलॉजी होते हैं, उसके मैक एड्रेस सभी के यूनिक होते हैं। तो इसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे जब हम मैक स्पूफिंग के बारे में देखेंगे कि मैक स्पूफिंग कैसे करते हैं। तो वहाँ पर हम जानेंगे मैक एड्रेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज़ें जाननी है कि भाई जब हैकर जाएगा तो क्या क्या उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है अपने जो है टारगेट पर्सन के बारे में। तो यहाँ पर जो है टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो है गैदर करना होता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। विंडोज 7 है तो और बढ़िया है, विंडोज 10 है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी हैक कर लेंगे। तो इस प्रकार की जो है आपको गैदर करना होगा। तो उसके ओपन पोर्ट्स क्या हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं? तो देखिए, पोर्ट्स कौन सा पोर्ट ओपन है, जैसे कि हमने देखा था कि SSH वगैरह वगैरह, TCP वगैरह, HTTP पोर्ट्स। अभी फ़िलहाल में ही हमने अपाचे सर्वर जो 8080 था पोर्ट, उस पर हमने जो है HTTP पोर्ट्स जो थे उन पर हमने ब्रूट फोर्स अटैक किया। तो पोर्ट्स यही होते हैं। तो हम एक प्रोटोकॉल जो होता है उसके हम लाएंगे वीडियो, और जिसमें काफ़ी चीज़ें कवर होंगी और जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पोर्ट्स होते हैं जिनको आप बढ़िया से जितने जानेंगे आप उतना ही बढ़िया से परफॉर्म कर पाएंगे। तो पोर्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पोर्ट्स आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो इस पर एक हम वीडियो लाएंगे। और दी इंस्टॉल्ड सर्विसेज एंड वर्जन ऑफ इट। तो भाई इसके सिस्टम में कौन कौन से सर्विसेज रनिंग है, कौन कौन से वर्जन यूज कर रहा है। अगर वो ब्राउज़र कोई पुराना यूज कर रहा है, कोई पुराना मान के चलिए फायरफॉक्स वर्जन है, तो फायरफॉक्स है और पुराना वर्जन है तो उसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, या कोई और दूसरा प्रोग्राम है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। काफ़ी ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको गैदर करनी होती है, और जितनी इन्फॉर्मेशन होगी आपके टारगेट के बारे में, उतना आप बढ़िया से अटैक अपना लॉन्च कर पाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई टूल क्या यूज करते हैं हम, मोस्ट पॉपुलर इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। देखिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए तो काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि अवेलेबल है, लेकिन हम क्या यूज करेंगे, काफ़ी सारे से मतलब नहीं है। हम यूज करेंगे Nmap, जिसका पूरा नाम है दी नेटवर्क मैपर। तो हम ये यूज करेंगे। इसी का जो है भाई है Genmap, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर आपको कमांड से चलाने पसंद नहीं है तो Genmap का यूज कर सकते हैं। नेट डिस्कवर है, रेड हॉक है और एक है माल्टेगो, जिसका हम यूज लेंगे। और काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें, तो हम इसका यूज लेंगे। तो यहाँ पर आपने जाना कि भाई जो है
सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो है रोल कितना प्ले करता है, सभी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम कुछ चलते हैं और कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं नेट डिस्कवर से कि कैसे चीज़ें होती है। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं और हम यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा विंडोज़ मशीन है, यहाँ पर ब्लैक हो चुका है, वॉल पर नहीं है इसीलिए ब्लैक है। और ये हमारा अटैकर का मशीन है। तो यहाँ पर आप अब टर्मिनल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको अब देखना है कि आपके जो नेटवर्क हैं उस पर कितने लोग कनेक्टेड हैं, कितने डिवाइसेस जो हैं कनेक्टेड हैं, ताकि आप उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सको। मान के चलिए आपका कोई वाईफाई है और काफ़ी जो है फ्री वाईफाई भी होते हैं जहाँ पर आप गए हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग जो है कनेक्टेड होते हैं। और फ्री वाईफाई में काफ़ी उसका रेंज पर डिपेंड करता है, 500 लोग भी हो जाएंगे, 1000 भी हो जाएंगे, तो वो रेंज पर डिपेंड करता है वाईफाई का रेंज कितना है। तो वहाँ पर आपको क्या परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा एक कमांड मिल जाता है आर्प स्कैन। तो भाई आर्प स्कैन क्या होता है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। एच करेंगे तो आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमें इससे डीप में नहीं जानना है, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना है इसके बारे में। तो आर्प स्कैन करेंगे तो ये क्या करेगा, आर्प स्कैन और -L करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइसेज हैं, जो पीसी है, जितने भी नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, मोबाइल हो सकते हैं, तो वो सारे डिवाइसेज यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके टर्मिनल में आ चुकी है। आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने केवल एक कमांड डाला और यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट होंगे उस नेटवर्क से, तो आपको यहाँ पर उसके आईपी एड्रेस और उनके जो हैं मैक एड्रेस देखने को मिल जा रहा है। तो ये काफ़ी जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर काफ़ी ये जो है काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इसको बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, मैक एड्रेस से जो है चीज़ों को पहचान किया जा सकता है, और इसे अगर हम बदल देते हैं तो हम काफ़ी जो है एनोनिमिटी लेवल जो होती है काफ़ी हाई हो जाती है। इसीलिए हम मैक स्पूफिंग करते हैं, हैकर्स जो होते हैं मैक स्पूफिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम मैक स्पूफिंग को कवर करेंगे एक स्पेसिफिक सेक्शन में। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक सिंगल कमांड से ही ये सभी चीज़ें कर लिया और हम क्लियर करते हैं। तो एक आता है नेट डिस्कवर, तो नेट डिस्कवर, और इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है भाई। तो देख सकते हैं नेट डिस्कवर जो है एक बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल ही है, और जिससे कि देख सकते हैं नेट डिस्कवर विल स्कैन फॉर कॉमन लैन एड्रेसेस। तो ये वही बात है जो हमने अभी किया आर्प स्कैन एल। तो ये जो है चीज़ों को बता देता है कि भाई कंपनी होस्ट का नाम क्या है, तो इस प्रकार होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजेज क्या हैं, तो हम इसमें इंटरेस्टेड है रेंज में, तो हमें -R की ज़रूरत है। बाकी ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम यहाँ पर करने वाले नहीं है, केवल हमें इसका -R का काम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसे क्लियर कर देते हैं। देन हमें क्या करना होगा कि हम, तो यहाँ पर हमें जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में पता करना होगा। तो हमें यहाँ पर एक कमांड लगाना होगा राउट और n। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, यहाँ पर देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है। आप यहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट हैं। तो नेट डिस्कवर और -R हमने देखा था कि रेंज के लिए हमें रेंज स्पेसिफाई करना है 192.168.145 और यहाँ पर 0 देन /24। तो यहाँ पर आपको भी यही सेम करना है, लेकिन आपका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है दूसरा होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 24 लगा लेना है। तो सभी चीज़ें हो चुकी है और देन यहाँ पर जो है हम इंटर प्रेस करेंगे। तो आप कुछ देर वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या स्कैन करता है। आईपी स्कैन करेगा, मैक एड्रेस करेगा और मैक वेंडर और होस्ट नेम को स्कैन करेगा। तो यहाँ पर हम VMware में हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ देर वेट करने पर कि क्या आता है यहाँ पर रिजल्ट।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये जो है टाइम ले रहा है, बट वो टाइम नहीं ले रहा था ARPScanL। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं आपको इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि ये देख सकते हैं, ये जो है हमारा टारगेट का है कंप्यूटर। आपको हम दिखा देना चाहेंगे कि बिना कुछ किए हमारा जो है IP मिल चुका है उसका। तो यहाँ पर हम शो कर देना चाहते हैं आपको, क्योंकि ये सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो ये जो है LAN से जो जितने लोग जुड़े होंगे IP कॉन्फ़िग करेंगे तो देख सकते हैं कि ये जो है IP, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IP एड्रेस 192.168.145.131। तो यहाँ पर आपको पता लग गया 192.168.145.131। तो आप इस पर आराम से जो है इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो कि हमने बता रखा है अटैकिंग ऑन विंडोज़ पर। तो यहाँ से ही चीज़ें निकलती है। और जब आप रूट लेवल की चीज़ें सीखते हैं ना, तो एक अलग ही मज़ा आता है समझने में। तो देख रहे हैं कितना चीज़ें जो है जुड़ती जा रही है एक दूसरे से। तो मेरे से आप पहले भी काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं, लेकिन जो वो चीज़ें आप सीखे थे वो एक प्रकार के अंधेरे में तीर मार रहे थे। जो चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें हो रही है अब आकर जो जुड़ रही है एक साथ। तो यहाँ पर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे Nmap के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी शानदार वीडियो होने वाला है Nmap के बारे में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।